हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस हॉल गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चला रखी थी, जिसमें दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अध्याय 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, हम उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीधे से अपने टॉपिक में जाते हैं और उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो वह है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है ए। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में भी जो सिंधु घाटी सभ्यता से इससे संबंधित 8-10 क्वेश्चनों को देख चुके हैं, फिर भी हम इनको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर सीधे अपने उसको सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उसी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संगोली स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल संगोली है दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो गया, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इसका आंसर सी है दोस्तों। 1 और 2। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से ये दोनों सही है दोस्तों, पहला भी दूसरा भी, ये भी दोनों राइट है दोस्तों। इसमें इसका आंसर सी राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं उनका सही चित्रण इनमें से कौन सा करता है दोस्तों, बताना है। उनके एक विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत है दोस्तों। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये डाउटफुली क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। आंसर बी इसका राइट है दोस्तों। शेर से। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों, वो शेर से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा है। जो सैंधव मुद्राओं जो सैन माफी चाहूँगा दोस्तों। जो सैंधव मुद्राओं का अगर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है वो किससे संबंधित था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है डी, एक सिंगी पशु जो होता है दोस्तों, एक सिंगी पशु यानी गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। इसका आंसर है डी दोस्तों। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और राजस्थान हो गया। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से होते हुए होता था दोस्तों इनका व्यापार। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था। बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था। आंसर है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। सबसे पहले जो खुदाई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी दोस्तों, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का तीर्थक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया गया है? जो सिंधु सभ्यता का तीर्थक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर भी है मेसोपोटामी के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। आंसर भी राइट है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? आंसर ए अन्नागार। अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार पाए गए हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता से। इसी के में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? आंसर बी राइट है दोस्तों इसका, आर्यों का आक्रमण। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की मापन किस गुणन भार के हैं? सिंधु सभ्यता के जो मापन है वो किस गुणन भार के हैं? तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, 16 गुणज भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, जो सिंधु सभ्यता है किससे संबंधित है दोस्तों? यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई नगरों के अवशेष। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का जब मूल स्रोत है दोस्तों, वहाँ पाए गए नगरों के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों ये किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है दोस्तों? आंसर डी, आंसर डी राइट है दोस्तों इसका, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी राइट है दोस्तों। इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी राइट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी राइट है दोस्तों। 1 2 3 जो है सबके सब राइट हैं, ABC 3 के 3 राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें असत्य कथन ढूंढना है दोस्तों, तो इसका आंसर डी है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे दोस्तों ये लोहे से परिचित नहीं बल्कि अपरिचित थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। जो लोहा था उसका ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन को पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पूरा स्थल है दोस्तों जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? आंसर डी बुर्जहोम। बुर्जहोम सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। दधेरी, हुलासा, मांडा ये सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य प्रकट हुए हैं दोस्तों, इसका आंसर सी इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? इसको अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल राइट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल राइट है दोस्तों,
अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा है ये, तो इसका आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र नहीं है दोस्तों। कालीबंगा है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। इसमें पाटलिपुत्र होगा दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था? कौन सी मोहर है दोस्तों? इसका आंसर सी है दोस्तों, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किस पशु का अंकन का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है दोस्तों? आंसर सी, घोड़े का। देखिए दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, आप उसको वीडियो को बीच में पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। हमको जल्दी से जल्दी कवर करना है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित हुई हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें हैं दोस्तों, वो शैल खड़ी से ज़्यादा, अधिकतर जो शैल खड़ी से निर्मित हुई हैं। इसका आंसर ही राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आंसर डी। सिंधु घाटी के जो लोग थे दोस्तों, वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अविस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अविस्ता जो है दोस्तों, ईरान से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, ये किससे व्यापारिक संबंध रखते थे? सुमेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर ये होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के जो अधिकतर स्नानागार प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नीचे दो वाक्यांश दिए गए, इनमें से सही ढूंढना है दोस्तों, इनका कंक्लूजन निकालना है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। कारण आर क्या कहता है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बी। बिल्कुल दोनों सही है दोस्तों, ये और दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये और आर दोनों सही है दोस्तों, मगर आर से उसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसका आंसर बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, ए और दो, ये दोनों राइट हैं दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष रिमेन्स मिले हैं दोस्तों? कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? डी, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विकसित अवस्था में घरों से जो कुएं मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों? इसमें से सही कथन ढूंढना है दोस्तों, आंसर सी। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार बना था दोस्तों, पकी हुई फर्श की ईंटों से बना था। उसका जो फर्श बना था दोस्तों, पकी हुई ईंटों से बना था। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किस पशुओं से घिरा है? जो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर है दोस्तों, उसमें जो देवता किन पशुओं से घिरा है?
बताना है दोस्तों आपको इसका आंसर डी, चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? इसका डी, बैल। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति की मुहर मिली है दोस्तों, उस पर बैल अंकित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर अगर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन से स्थान से प्राप्त नहीं हुई है वृषभ मुद्रा? आंसर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? इनमें बताना है दोस्तों हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। आंसर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में मुझसे कोई भूल हो जाती है दोस्तों, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आंसर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत ही होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया गया है थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति के जो कौन से ऐसे स्थल हैं दोस्तों जो कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों, यानी देसलपुर, धौलावीरा, लोथल। देसलपुर हो गया, धौलावीरा, लोथल, रोजदी नीचे, ये सब के सब राइट है दोस्तों। इसका आंसर ए होगा। कांसे की नर्तक की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? आंसर ए, मोहनजोदड़ो। कांसे की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। आंसर सी, लोथल। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह दोस्तों? लोथल। ये तो सबको ही पता होगा दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर फिर भी RES और RTS में पूछा गया है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्त्री युगल जो समाधान है दोस्तों कहाँ से मिले हैं दोस्तों? स्त्री पुरुष के युगल समाधान कहाँ से मिले हैं दोस्तों? इसका आंसर डी हो गया, लोथल से मिले हैं दोस्तों स्त्री युगल के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है दोस्तों जो भारत में स्थित है? सी, लोथल। लोथल भारत में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। लोथल का जो गोदीवाड़ा था दोस्तों, ये किससे जुड़ा हुआ था? आंसर बी, भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युगल समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल ही होगा दोस्तों, अभी ऊपर भी कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों? लोथल से ही चावल के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? आंसर भी अभी ऊपर भी देखा दोस्तों, भोगवा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेरठ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। एक बार और पढ़ देता हूँ दोस्तों। मेरठ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। बताना है दोस्तों लोथल से। जब मेरठ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जो हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? आंसर भी लोथल से मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। लोथल गुजरात में पड़ता है दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है दोस्तों। आंसर बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। इसका आंसर ये है दोस्तों, कुंतासी और धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता स्थल अगर लोथल स्थित है, अभी पढ़ा था दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप देख सकते हैं यूपी आर ओ, ए आर ओ, यूपी PCS, GS, ये यूपी PCS प्री में पूछा गया। ऑप्शनल हिस्ट्री BPSC में प्री में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है दोस्तों? बताना है आप लोगों को। इसका आंसर डी है दोस्तों, धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आंसर बी धौलावीरा। काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, इसलिए सेशन काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ से आगे को सारे क्वेश्चन को कल कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं।